भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पास है और प्रदेश कार्यालय के पास बैनर लगना शुरू हो गया है। पवन सिंह, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो चुन चुन के लाती है। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बिहार विधान परिषद का चुनाव नजदीक आ गया है और चुनावी माहौल में सब लोग रंग चुके हैं और विधान परिषद के उम्मीदवार भी घोषित किए गए हैं। देखिए, भाजपा से 4 कैंडिडेट एमएलसी पद के लिए उम्मीदवार उतारे गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पास है और प्रदेश कार्यालय के पास बैनर लगना शुरू हो गया है। यानी जो एमएलसी पद का जो प्रत्याशी बने हैं उनको बधाई दे रहे हैं लोग। मेरे साथ बात करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए सुनीता यादव मैम है, बीजेपी नेत्री है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम जी, आपके चैनल में भी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और जो युवा नेता जो आए हुए हैं उनको, पवन सिंह, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो चुन चुन के लाती है और ये नहीं देखती है कि ये कौन सा मतलब परिवार है, कौन सा है, बस जनता को लाती है, लाकर खड़ा कर देती है। पावर स्टार पवन सिंह को लाने का क्या मकसद है बीजेपी को? मकसद तो मतलब बहुत कुछ है। बीजेपी बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसलिए मतलब उनको आना चाहिए और उनको जो मिला हुआ है बहुत हम लोग के सौभाग्य की बात है क्योंकि युवा महिला भी आ रही हैं और युवा मतलब जेंट्स भी आ रहे हैं। पवन सिंह को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, पूरे बिहार पूरे भारत का बधाई देना चाहती हूँ। कम से कम हमारा पार्टी, हमारे भारतीय जनता पार्टी आगे युवाओं को बढ़ा रही है, मौका दे रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आए हैं, क्या कुछ बातें हुई अंदर में? संजय सौरभ की वहाँ पे थे? वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अभी अभी आई हूँ तो इसलिए पता नहीं है। बट बहुत अच्छा बात है कि हमारी पार्टी जो भी करती है बहुत अच्छा सोच रखती है और बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छे नेता चुन के लाती है। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, जितने भी भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार होते हैं उन्हें कुछ बना देते हैं। जैसे कि निरहुआ को देख लीजिए, मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, या पवन सिंह को अभी देख लीजिए, फिलहाल में उनको एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाया गया है। सभी स्टारों का क्यों चुन रही है आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रचार के लिए, गाना के लिए? नहीं, कोई प्रचार के लिए, कोई गाना के लिए नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता भी चुन चुन कर लाती है हमारी भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता को भी बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नीचे स्तर पे, बूथ स्तर पे कार्यकर्ता हैं उनको भी बनाया जाता है और जो बस काम देखती है पार्टी की कैसा कौन काम कर रहा है, बस ये नज़र सब पे रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी पे जो काम कर रहा है उस पे भी नज़र है, जो काम नहीं कर रहा है उस पे भी नज़र है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को खोज कर लाती है, बनाती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टार को ही बनाती है। स्टार को देखा गया, जैसे मैथिली ठाकुर को टिकट दिया, जीत गई, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों का मौका मिलता है, सभी कार्यकर्ताओं का भी मौका मिलता है और सभी जनता को भी मौका, जो उस लायक है उनको भी मौका मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार को ही लाता है और स्टार को ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। क्या सर, अब पवन सिंह को एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाया गया है? पवन सिंह जी, हम पवन भैया जी बहुत मेहनत किए हैं पार्टी के लिए, बहुत लगे हैं शुरू से और बहुत पुराने वो कार्यकर्ता भी हैं और वो पावर स्टार भी हैं। हिट भी हुआ है। हाँ, एकदम हिट बिहार चुनाव में एकदम बिहार चुनाव हिट हुआ, फिर हिट हो गए, फिर पवन सिंह जी एकदम हिट होना ही है। एकदम हिट होना है। पवन सिंह जी जो हैं वो भाजपा ही के हैं और यहीं के रह जाएंगे हमेशा के लिए। उनको जो दिया गया है दायित्व वो बहुत अच्छे से वो निभाएंगे अपने दायित्व को। चलिए, बहुत अच्छे से निभाएंगे। पावर स्टार पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज पहुंचे हैं और पहुंचते ही तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, लोगों को भीड़ उमड़ गया था। हालांकि पवन सिंह एमएलसी पद का उम्मीदवार हैं और देखते हैं कहां तक पार्टी को पहुंचाते हैं पावर स्टार। तमाम खबरें के साथ आप लोग बढ़ रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। नमस्कार, जय।